हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। इसके बाद हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, राजनीतिक और उसके आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग विशेष तौर से जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक जीवन का जो विस्तार था वो पूरी तरह से वर्चस्वशाली नहीं था, लेकिन उनकी जो प्रकृति जो रही है, प्रकृति में जिस चीज़ों से उन्होंने लाभ उठाया है उस सारी चीज़ों का पूजा वो लोग करते थे। इसका विस्तार में हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी पुरातात्विक खुदाई जितने जगहों पर की गई है स्थान पे, वहीं से कहीं से मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, परंतु अग्निकुंड, हवन कुंड के अवशेष मिले हैं। हमने पढ़ा था कि लोथल में और कालीगंगा में अग्निकुंड, हवन कुंड के अवशेष मिले हैं, जहाँ से हमको प्राप्त होता है कि वहाँ पर हवन वगैरह की जाती थी, अग्नि पूजा की जाती थी। पुरोहित के अवशेष वहाँ प्राप्त हुए हैं, जिसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यापारी वर्ग में पुरोहितों को भी उसमें रखा गया था। पुरोहित वर्ग भी थे, उसमें श्रमिक वर्ग भी थे। तो पुरोहित जो थे वो पुजारी हुआ करते थे। जब अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं तो उसकी जो पुजारी जो थे वो कौन थे? पुरोहित थे, यानी पुरोहित के भी अवशेष वहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद है मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी की पूजा जो उस समय क्या होती थी, की जाती थी। तो मातृ देवी की पूजा के अवशेष जो हमारे हैं वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जहाँ पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी। उसके बाद है उर्वरता की देवी की पूजा। उर्वरता की देवी की पूजा जिससे हम लोग कहते हैं, वहाँ पे इसका जो प्रमुख जो स्थान रहा था जहाँ से इसके प्रमाण मिले हैं वो था हड़प्पा। हड़प्पा में एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए बताया गया है, उसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो उसे उर्वरता की देवी बोला गया है। इसके अवशेष हमें हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है पशुपतिनाथ की पूजा। पशुपतिनाथ एक मुहर मिला है, एक मुहर मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसमें एक देवता हैं जो बैठे हुए हैं और उनके अगल बगल बहुत सारे पशु हैं। तो और वो जितने भी पशु हैं उनके वर्चस्व में हैं। तो इससे माना गया कि उस समय पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी, क्योंकि उस समय मोहरों पे प्राप्त हुआ था। पशुपतिनाथ से तात्पर्य है कि उस समय भगवान शिव की पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और भगवान शिव की पूजा उस समय की जाती थी, जिसका प्रमाण मोहर से हमें प्राप्त हुआ है। मूल रूप से जो सिंधु सभ्यता थे, सिंधु घाटी सभ्यता को बहुदेववादी सभ्यता बताया गया है, जिसमें हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के भी प्रमाण, तीनों धर्म उसमें क्या थे, मिक्स थे। तो उसके प्रमाण से उसे बहुदेववादी सभ्यता बताया गया है। बहुदेववादी सभ्यता के अंतराल हम इसे मान सकते हैं कि वहाँ पे महात्मा बुद्ध के पहले 28 बुद्ध का जिक्र उसमें किया गया है महान इतिहासकारों के द्वारा। वहाँ पर नाग पूजा और स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले। हमने पढ़ा था कि स्वास्तिक चिन्ह के भी प्रमाण क्या वहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जो आज भी हर घर में स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको मैंने दिखाया था। स्वास्तिक चिन्ह जो था वो ये था, जिसके प्रमाण वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। वृक्ष एवं पशु पूजा का प्रमाण हमें वहाँ मिला है। वहाँ पर वृक्ष की पूजा किए जाते थे, जिसमें पीपल का वृक्ष, जैसे वहाँ पे एक मुद्रा पे दिखाया गया है कि दो पशु के साथ जुड़वा पशु के साथ पीपल का जो उसके सिरे पर पीपल का हिस्सा टहनी जो है वो बना हुआ है, जिससे प्राप्त होता है कि उस समय पीपल का पूजा लोग किया करते थे। और पशु का भी पूजा होता था, जिसमें पशु पूजा में कुंवर वाले बैल की पूजा के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी कि वहाँ पे जो मुद्रा में दिखाया गया है कि कुंवर वाले बैल का पूजा वहाँ पे किया जाता था। उसके साथ यहाँ पे है तंत्र मंत्र में भी विश्वास वो लोग रखते थे, यानी वहाँ पे वो लोग तंत्र मंत्र से भी क्या थे, परिचित थे। पहले के लोग परिचित थे, आजकल के भी लोग कुछ लोग परिचित हैं इससे, ऐसी बात नहीं है। तो तंत्र मंत्र में क्या था, उनको विश्वास था, वो परिचित थे तंत्र मंत्र से, जिससे वहाँ से कुछ ताबीज वगैरह के, माला वगैरह के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि वहाँ पे उस समय तंत्र मंत्र में लोग का विश्वास रहता था। उनके धार्मिक जीवन जो था वो पूरी तरह से वर्चस्वशाली नहीं था, लेकिन जो प्रमाण बताते हैं उससे पता चलता है ये उनके जीवन का एक अंग रहा है। तो ये रहा हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे आखिरी चैप्टर, धार्मिक जीवन था। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन, चारों जीवन के बारे में हमने चर्चा किया।
अब ये चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता अब फाइनली समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम लोग इसके आगे हम लोग वैदिक काल में जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।